हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम के बारे में कि आखिरी 30 दिनों में आपको क्या करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, रिवीजन आप लोगों को कैसे करनी है। यहाँ पर मैं वीडियो में बात करूंगा कि जो आप लोगों ने पढ़ लिया उसकी रिविजन कैसे करनी है और बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे करना है समय का। जो चीज़ें हम अपनाते थे वही यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पहली बार उठा रहे हैं कि सिलेबस क्या है सर, कहाँ से पढ़े, मैं तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको बहकाने के लिए बोल दूं कि हाँ 1 महीना तेरा सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप पहली बार उनको उठा रहे हैं तो। सच्चाई है क्योंकि ग्रुप डी में कंपटीशन इतना होने वाला है। सबसे पहली बात तो बच्चे इतने एग्जाम देंगे, ऊपर से सीईटी के जो सी वाले बच्चे हैं वो भी पेपर देने वाले हैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़े वाला होने वाला है। तो भूल जाइए कि अभी आप किताब उठा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि हाँ आप तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन कैसे करनी है आखिरी 30 दिनों में वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम में आने क्या वाला है, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हरियाणा, हिंदी, ये चीज़ें आप लोगों की आनी है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हरियाणा और हिंदी। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि कौन सा कितने नंबर का आने वाला है, क्या सिलेबस आने वाला है। अब 1 महीना बच गया तो यहाँ पर सिलेबस की बात नहीं कि आखिरी 30 दिनों में हम बात करने वाले क्या आप लोगों को करना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अब देखो, आपको करना क्या है कि आपके पास 30 दिन बचे हैं। मान लीजिए आज तारीख है, आप लोगों को यहाँ पर डालनी है कि आपके पास पेपर कभी आपका 21 का, तो आप तारीख डालेंगे आज 19, आज नहीं तो कल से डालोगे, जैसे 20, 21, 22, 23, 24, इस तरीके से करते करते डालोगे आप एक दिन पहले की 20 है कि आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाए। मान लीजिए अगर आपका मैथ कंप्लीट हो गया है, जिसका मैथ नहीं हुआ है, कौन कौन से टॉपिक आपके बचे हैं। मान लीजिए मैथ में आपके स्टार्टिंग के नंबर सिस्टम है, उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन है। इस तरीके से आप एक पेज बनाएंगे हर एक का कि कौन कौन सा आपका सिलेबस आने वाला है। तो आपको मार्क करना कि 20 तारीख को मैथ का मेरे को नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन रिवाइज कर देना है पूरा, जो मैंने पढ़ा है फॉर्मूलों के साथ साथ। एक दिन की मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको डिवाइड करना है कि 21 तारीख को आपके अगले 2 चैप्टर रह गए। जैसे आपको रेशो पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपको अगले दिन एवरेज पढ़ना है। इस तरीके से आप 30 दिन का प्लान बना लेंगे कि आपको करना ही करना है। इस तरीके से हम करते थे। अब मैथ का लिया है तो रीजनिंग का जैसे कोई टॉपिक एक ले लेंगे कि मैथ के साथ कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, क्या करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग मेरे को रिवाइज करनी है। 30 दिन बचे हैं, 30 तो आपके टॉपिक भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मैथ का कोडिंग एंड डिकोडिंग करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, प्रैक्टिस है। अब आपका केवल समय है कि प्रीवियस ईयर लगाना है इनके, कि हाँ मेरे को एक बार रिवाइज करना है, उसके प्रीवियस ईयर लगा दो। जीके में जैसे आपका डिवाइड है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। मान लीजिए आप स्टार्टिंग में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के साथ आप कोई एक साइंस का सब्जेक्ट उठा ले कि पॉलिटी के साथ मैं साइंस का बायो उठा लूँ, तो यहाँ पर आपको करना है पहले दिन की पॉलिटी प्लस साइंस है कि मेरे को पेज डिवाइड करने हैं। कि मान लिया आपके कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, लुसेंट पढ़ रहे हैं, हरियन पढ़ रहे हैं, तो 25 पेज हैं, तो इस 20 दिन में मैं 2-2 पेज करूँ या 1-1 पेज करूँ, उसके साथ साथ बायो का कितने पेज रिवाइज करूँ, साथ के साथ प्रीवियस ईयर। ये आप लोगों को रणनीति अब अपनानी है यदि आप फुल सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं। देखो, हम भी यही अपनाने थे, तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, सबको अलग अलग। अब जैसे हरियाणा जीके में आपके 20-25 टॉपिक आएंगे कि हरियाणा जीके जो भी आपका समय आएगा, हरियाणा जीके में मेरे को पहला टॉपिक करना, जैसे भौगोलिक संरचनाएं करनी है, उसके साथ साथ हमारे प्रीवियस ईयर करने हैं। तो ये आपका एक दिन का हो गया। हिंदी का जैसा आपका एक टॉपिक हो गया, कोई भी एक, जैसे आपने वर्ण उठा लिया, ये आपका हो गया पहले दिन का शेड्यूल कि 20 तारीख को मेरे को ये चीज़ें करनी। जैसे सुबह आपने, आप सबका अलग अलग टाइम है, पहले मैंने 20 का बता दिया, इसी तरीके से आपको 21 का करना है कि हर एक टॉपिक आपके कैसे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको रिवीजन करनी है तो आपको ये करना है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अब देखो, अब आपको करना क्या है, मान लीजिए अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि पहले दिन आपका सुबह कोई जीके पढ़ता है, सुबह किसी को इंग्लिश मैथ पढ़ना पसंद है, मान लीजिए आपको जीके पढ़ना पसंद है दिन को सुबह, तो पॉलिटी साइंस मेरा हो गया तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश पढ़ लिया तो इंग्लिश में मैंने टिक कर लिया उसी दिन के पेज पे। अब मेरा क्या क्या रह गया, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अब मेरा क्या क्या यहाँ पर पोर्शन बाकी है, कि जो मैंने अपना टारगेट लिया था एक दिन का मेरा पूरा हो पाया है कि नहीं हो पाया है। अगर आपने एक भी टारगेट छोड़ दिया तो अगले टारगेट आप फुल सीख अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे करते 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 आपको 20 तारीख तक का शेड्यूल बनाना है और डेली जो जो चीज़ें करते जाएंगे उस पर टिक करते जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने 20 तारीख को पढ़ा, सर मैं पिछला कैसे करूं, तो 3 या 4 दिन के बाद एक दिन दोबारा से जितना पढ़ा है उस सारे को रिवीजन करना है। उस सारे को क्या करना है, रिवाइज करना है 3 या 4 दिन के बाद।
ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर रिवीजन का ब्लॉग डाल दे कि ये मेरे को रिवाइज करना है, जो मैंने पिछला कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ से चलेगा। ये चीज़ें आप लोगों को करनी है। अब जिसका मैथ बढ़िया है उसको तो ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं चीज़ों पर। मान लीजिए मैथ मेरा बढ़िया है, अपना वीक पॉइंट ढूंढिए कि मेरे नंबर किस में करते थे, मेरे को किस में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उस सब्जेक्ट को यहाँ पर मान लीजिए किसी का जीके कमज़ोर है तो जीके पे आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पर देना है, किसी की हिंदी कमज़ोर है तो हिंदी पे ज़्यादा टाइम मेरे को देना है। जहाँ पर मैं 1 घंटा देता था वहाँ पर 1.5-2 घंटा मैं दूंगा। तो ये आखिरी का समय है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी अब रिवीजन में चूक नहीं करनी है। आप पढ़ते तो आ रहे हैं पर रिवाइजन नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, बिना रिवीजन के पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं है। रिवाइज आप करते रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ ली। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मेरे को बतानी थी कि आखिरी के आपके 30 दिन बचे हुए हैं, आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करनी है। मेन फोकस आपको करना है प्रीवियस ईयर पर, ठीक है, क्योंकि एनटीए पेपर आपका लेगी तो प्रीवियस ईयर में से ही प्रश्न आपके लगभग पूछे जाएंगे। क्लियर है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद यदि हरियाणा की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर आपके, ठीक है, जो आपकी नई चीज़ें हुई हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। मंत्रिमंडल वगैरह हो गया तो आपकी योजनाएं होंगी, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। नई नियुक्तियाँ होंगी, ये प्रश्न आपको फोकस यहाँ पर करने हैं। ज़्यादा मुश्किल पेपर आपका नहीं आएगा तो आराम से बेहिचक होकर बिना टेंशन के अपने रिविज़न कीजिए। जो आपके पास समय बचा हुआ है, अब आपका टाइम आ गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है इस समय का और नौकरी को पक्का करना है। तो अब दिन रात एक कर देनी है, ठीक है। यही आप लोगों को बताना था। आखिरी 30 दिन में मेहनत कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। क्लासेस हमारी चल रही हैं आपके रिवीजन के लिए, तो बढ़िया रिवीजन आपकी होगी उन क्लासेस। फास्ट मोड पे देखिए, ठीक है, 2-2.5 पे जितनी हो सके, जितना आपको समझ में आ सके उतने मोड पे देखिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।